नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपसे चर्चा होगी 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। आज की वीडियो में आपके लिए दीवाना सीरीज में बहुत कुछ खास लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आज कराने वाला हूँ। तो सभी क्वेश्चनों को आपको देखना है और पूरे पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को एंजॉय करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर लेना, और अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वर्ल्ड टेलीविज़न डे। तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे आपका प्रत्येक 21 नवंबर को मनाते हैं और 1996 से इस दिवस को हम मना रहे हैं। इसकी घोषणा 1996 में यूएन महासभा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यूएन महासभा, जिसके हम विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिदी, जो कि मालदीव के थे, ठीक है। ये यहाँ के क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये जो महासभा है ये यूएन का ही एक पार्ट है, ठीक है। और बात आई है यूएन की, तो आप सभी को पता होना चाहिए यूएन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर यह बात याद रखनी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूएनओ के वर्तमान में कितने अंग हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूएनओ के कितने अंग हैं। अगर हमारे पास टीवी ना होती तो हमारे पास मनोरंजन ना होता, लेकिन आज हमारे पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। एक, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे बड़ा आपका मनोरंजन का साधन यही है, ठीक है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो मनोरंजन और इसके साथ साथ ज्ञान का जो एकमात्र हमारा पिटारा था वो था वर्ल्ड टेलीविज़न, यानी कि हमारा टेलीविज़न था, अन्य हमारी टीवी थी। आप सभी को पता है कि रामायण का जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता था तो पूरा का पूरा गांव एक ही टीवी के सामने होता था, है ना। और आप सभी को पता होना चाहिए तब इस टेलीविज़न का बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण था। लेकिन आज इस टेलीविज़न को कौन खा गया? तो ये मोबाइल खा गया है, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है वर्ल्ड टेलीविज़न डे प्रत्येक 21 नवंबर को मनाते हैं। आप सभी को पता है इससे पहले आपका 21 अक्टूबर निकल के गया था। तो आप सभी लोग याद रखना है 21 अक्टूबर को आपका पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था। क्या बनाया गया था? पुलिस स्मृति दिवस, ठीक है। आगे कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है आपके, जैसे कि 5G सेवा भारत में कब शुरू हुई है? तो 5G सेवा भारत में 1 अक्टूबर 2022 से शुरू की गई है। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? प्रत्येक 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को ही आपका राष्ट्रीय महिला दिवस भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। और हाल ही में आपको पता है 19 नवंबर को आपका पुरुष दिवस निकल के गया था। कौन सा मित्रों? पुरुष दिवस। और 19 नवंबर को ही हमने क्या बनाया था? शौचालय दिवस भी बनाया था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है टीवी डे कब बनाते हैं? तो ये 24 मार्च को बनाते हैं। और भूस्थैतिक की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपका एक केंद्र शासित प्रदेश आया है अंडमान निकोबार। इसके बारे में हम बहुत सारे फैक्ट जानेंगे, आप तो बस इस फैक्ट को देखना जरूर। क्वेश्चन है आपका कि निकोबारी हल्दी, माफ करना, निकोबारी हौदी के लिए जीआई टैग की मांग की है। तो एक आपकी हौदी है निकोबारी हौदी, ऐसे समझ लीजिए एक नाव की तरह है ये। और ये इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 12 गुना है। लंबाई इसकी जो है वो इसकी चौड़ाई की 12 गुना है। और ये क्या है? एक प्रकार की नाव समझ लीजिए आप। क्या है? नाव। तो इसके हाल ही में निकोबारी हौदी के लिए जीआई टैग की मांग की है। किसने? अंडमान निकोबार ने। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है पोर्ट ब्लेयर है। बात आई है जीआई टैग की, तो इसे बोलते हैं हम फुल फॉर्म में ग्लोबल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? ग्लोबल इंडिकेटर के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। इसका जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था। और इसको पहली बार दिया गया था 2004-05 में। किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? लेकिन 2003 से। लेकिन ये पहली बार कब दिया गया था? आपका 2004 में। किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग चाय आपका कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसको आप याद रखना। और हाल ही में आपके कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं, जैसे आपका काला चावल। काला चावल है ना, जिसे हम चखाऊ भी कहते हैं, ये मणिपुर को दिया गया था। ऐसे ही मोयरा केला, कौन सा? मोयरा केला, ये गोवा को दिया गया था। खाजा, ये खाजा का किसे दिया गया था? ये भी गोवा को दिया गया था। इसी प्रकार से हाल ही में एक मिथिला मखाना है, मिथिला मखाना,
मिथिला मखाने का जीआई टैग किसे दिया गया था? तो बिहार को दिया गया था। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग किसे दिया गया? तो सोजत की मेहंदी का जो जीआई टैग था वो राजस्थान को दिया गया। किसे दिया गया? राजस्थान को दिया गया। एक था आपका जुडीमा बाईसराइन, कौन सा मित्रों? जुडीमा बाईसराइन, ये असम की एक ड्रिंक है, इसको दिया गया था जुडीमा बाईसराइन, ठीक है, राइन। और इसके बाद आपको याद रखना है एक सफ़ेद प्याज, कौन सा मित्रों? सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम, सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम, ये जीआई टैग किसे दिया गया था? महाराष्ट्र को दिया गया था, ठीक है। तो ये आपके कुछ जीआई टैग थे। अब आप सभी के लिए एक और पॉइंट याद रखना है कि हाल ही में निहोंसू एक पेय पदार्थ है और जापान ने इसके लिए क्या जीआई टैग की मांग की थी। अब देखिए आप सभी के लिए दीवाना सीरीज में क्या खास है, तो इसमें आपको कुछ मैं महत्वपूर्ण सी जानकारी दूंगा, इन्हें आप सभी लोग नोट डाउन करना। जैसे धावन सोडा का सूत्र क्या होता है आपका? Na2CO3 10H2O, ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2H2O। कास्टिक सोडा का NaOH। अम्लराज का होता है HNO3 + HCl। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O। लाफिंग गैस का क्या होता है? N2O। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है। ये आपको याद रखनी थी दीवाना सीरीज से। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे साइंस से संबंधित, आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बताए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये हाल ही में आपका 2022 का पुरस्कार दिया गया है खालिद जावेद को। ये खालिद जावेद, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है नेमत खाना। हालांकि इन्हें लिखा नहीं है नेमत खाना, इन्होंने इसका रूपांतरण किया है। ये किसका रूपांतरण किया है इन्होंने? तो द पैराडाइज ऑफ फूड नामक एक उपन्यास था, इन्होंने इसमें क्या किया है? उर्दू में इसका रूपांतरण कर दिया है। और इस पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है, ठीक है। अब बात आई है पुरस्कारों की, तो अक्टूबर माह के पुरस्कार देख लीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखने हैं। बैली के सेफोर्ड मेडल हाल ही में किसे दिया गया है? तो बैली के सेफोर्ड मेडल आपका दिया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को। इसके बाद आपका पहला केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया? तो एमटी वासुदेवन को। सेवेलियर पुरस्कार ये अरुणा साईराम को। एजुथॉचन पुरस्कार ए सेतु माधवन को दिया गया। इसके बाद आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये अमित दास को दिया गया। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर मेडल ये किसे दिया गया? एडवर्ड कैनेडी को, शेख हसीना जुल्फों वाले जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इनके द्वारा। लिबर्टी पुरस्कार जेलेंस्की को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। विटली अवार्ड, ये विटली अवार्ड किसे दिया गया? तो चारुदत्त मिश्र को दिया गया। बुकर पुरस्कार करुणा तिलक, ये श्रीलंका की है, इन्हें दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये नरेंद्र मोदी को दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको सारे के सारे क्या कराए, ये आपके पुरस्कार थे। और आगे आने वाले क्वेश्चन और उनसे संबंधित फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को अवश्य देखना। अगर हो सके तो वीडियो को नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी जल्दी में कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ा दिया, लेकिन था वो इसी सीरीज का हमारा क्वेश्चन था, लेकिन वो आपको पहले बता दिया है, उसको बताना बाद में था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सीता माता की 251 फीट की जो ऊंचाई वाली एक प्रतिमा बनाई गई है, इसका अनावरण इसको कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका निर्माण आप सभी को बताना चाहिए। राधोपुर बस्ती है, सीतामढ़ी जिला है आपका, बिहार में। यहाँ पर सीता माता की 251 फीट की प्रतिमा का बनाया जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो रामायण रिसर्च काउंसिल है, इसके द्वारा बनाया जाएगा। और यहीं पर भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र का भी शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। अब बात आई है हमारे कुछ स्टैचुओं की, तो कुछ प्रमुख स्टैचू हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी याद रखना है। ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैचू ऑफ पीस आपको 2 याद रखनी है, एक तो आपका पाली राजस्थान में है और एक आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आपका हाल ही में एक बनाया गया था स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसकी है? तो लातूर महाराष्ट्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछा जाए
तो ये आपकी हैदराबाद में स्थापित की गई थी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, और ये किसकी है? संत रामानुजाचार्य की है। ठीक है। और हाल ही में बोध गया बिहार में, यहाँ पर मित्रों बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध भगवान की श्यान मुद्रा यानी लेटी हुई मुद्रा में क्या बनाई गई थी? उनकी प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से याद रखनी है। मैं यहाँ पर उसका फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाया था, उसकी PDF में ये फ़ोटो ऐड नहीं कर पाया था, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें मैं बोल कर बता रहा हूँ। हालांकि मैंने इसकी बहुत अच्छी लिस्ट बनाई थी आप सभी के लिए, लेकिन अगली क्लास में हम उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, माफ़ करना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर छूट गया तो इसमें हम उसको कवर कर लेंगे। आप सभी को पता है 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये इनका आयोजन चल रहा है, और इसमें हाल ही में आपकी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया। तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में चिरंजीवी को चुना गया है। चिरंजीवी आप सभी लोग जानते होंगे, साउथ के बहुत ही बेस्ट एक्टर हैं ये, तेलुगु अभिनेता हैं आपके, और 2006 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण जो कि आपका तृतीय नागरिक सम्मान है भारत का। ठीक है, अब फिल्मों की बात आई है तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो कार्लोस, ये कहाँ के? आपके स्पेन के, इन्हें दिया गया था। और हाल ही में सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी इनकी पांथेर पंचाली। पांथेर पांचाली को हाल ही में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। इसके बाद आपकी कुछ दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जो आपको याद रखनी है। एक तो आपको 50 में याद रखना है, 51 में याद रखना है, 52 में याद रखना है। 50वां 2018 में ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को, 2018 का दिया गया था ये। 2019 का किसे दिया गया है? रजनीकांत को। और 2020 का किसे दिया गया है? आशा पारेख को। ये 2 साल लेट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कोविड आ गया था, इस वजह से ये 2 साल लेट चल रहे हैं। तो 2018 का किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को 50वें नंबर का। ये प्रकार आपको याद रखनी है जो लगातार 50वें, 51वें और 52वें क्रम पे है। देखिए मित्रों, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा 67वें फिल्म फेयर अवार्ड। तो 67वें नंबर के हाल ही में आपके फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, तो इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था शेरशाह को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया था 83 के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है किसे? विष्णु बर्मन को, ये शेरशाह के लिए दिया गया था। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, और आप सभी को पता है 1954 में ही आपके भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत हुई थी। अब देखिए आप सभी के लिए ऑस्कर अवार्ड 92, 93 और 94 नंबर के। तो 92वें नंबर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था रेनी जुबलीकर को। 93वें नंबर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया लोमनलैंड को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एंथनी हॉपकिंस को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था एक्ट्रेस का फ्रांसिसी मैकडॉर्मेंट को। 94 नंबर की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया कोड़ा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विल स्मिथ। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था जेसिका चेस्टेन को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया जॉन कैंपियन को। इन्हीं को बाफ्टा फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था द पावर ऑफ डॉग के लिए। इसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड ये 68वें नंबर के थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है किसे? अजय देवगन और सूर्या को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, माफ़ करना, ठीक है उल्टा हो गया अजय। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तानाजी को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक GI टैग वाला क्वेश्चन बताया था, और मैंने कहा था उसमें आपको कुछ अंडमान निकोबार की बेहतरीन सी बातें बताऊंगा, तो वो मुझसे मिस हो गई थी, तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश आपका कौन बना है? तो वो भी आपका अंडमान निकोबार ही बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं आपके DK जोशी, और यहीं पर आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है बैरन ज्वालामुखी। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क यहीं पर है, जिसका नाम क्या था? माउंट हैरियट पुराना। सबसे छोटा नेशनल पार्क यहीं पर मिलता है हमारा साउथ वाटर नेशनल पार्क। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क यहीं पर मिलता है अंडमान निकोबार में। काला पानी की जेल यानी कि सेलुलर जेल भी आपके अंडमान निकोबार में ही है। रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? बॉस द्वीप, ये भी यहीं पर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य है।
अंडमान और निकोबार के मध्य है। जारवा, सेंटलिज, ये जनजाति सब कहाँ पर आपकी अंडमान निकोबार में है। तीनों विंग्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, यानी कि जो कि हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में है, यानी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ की, सैंडल पीक। ठीक है, इसके बाद बात आई थी हमारी किसकी, तो यहाँ पर हमारी संबंधित थी ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल का सूत्र क्या होता है हमारा, H2O। सिक्किम की राजकीय मछली कौन सी है, कूपर महासिर। बुरहानपुर, ये हर घर जल वाला आपका प्रमाणित पहला जिला है। और हर घर जिला वाला आपका पहला राज्य कौन सा है, गोवा। स्वच्छ जल मिशन आपका कब का है, 2 अक्टूबर से 2019 तक। इसके बाद 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक, ऐसे करके याद रखना। और हर घर जल का लक्ष्य कितना है आपका, 2024 का। एक और क्वेश्चन नीचे आ गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहली डिजिटल एड्रेस सिटी, तो पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी है आपकी, इंदौर। ठीक है। ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है आपका, MP मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। और पहला चाइल्ड बजट किसने पेश किया था, तो ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही पेश किया गया था। आगे आपका एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान आपको याद रखना है, सिलचर असम में इसको खोला जाएगा। किसके द्वारा, तो आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के हेड कौन है आपके, वर्तमान में मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। और इसको बनाने में पूरे के पूरे 48 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। तो बहुत ही अच्छा ये आपका रिसर्च सेंटर होगा, जो कि आपका किसने, रीजनल यूनानी चिकित्सा पद्धति पर आधारित होगा। अब बात आई है प्रथम की, तो भारत में अभी हाल ही में स्टैटिक जीके से, यानी करंट अफेयर की जो स्टैटिक जीके होती है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है आपके लिए जो मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए मित्रों, आपसे पूछा गया है पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पर आपका, दिल्ली में MSME मंत्रालय के द्वारा खोला जाएगा। देश का पहला शहद गांव कौन सा है आपका, मागर गांव, महाराष्ट्र का। इसके बाद सबसे लंबा कांच का पुल आपका वियतनाम में 632 मीटर का। बायोगैस से चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशन आपका कहाँ पर होगा, मुंबई में। $100 बिलियन वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली कंपनी कौन है, भारतीय रिलायंस कंपनी है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित कहाँ पर होगा, वाराणसी में। राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब आपकी कहाँ पर स्थापित होगी, हैदराबाद में। बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र, ये इसका शिलान्यास कहाँ पर किया है, लुम्बिनी में। स्काई ब्रिज 721 का निर्माण चेक गणराज्य में होगा। और पहला 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ ट्राई द्वारा किया गया था। PD वघेला इसके हेड हैं। भारतीय कपास परिषद, इसके गठन किसने किया है, सुरेश कोटक के द्वारा। और भारत जमैका मैत्री पार्क कहाँ पर खुलेगा, तो किंगस्टन, किसकी राजधानी, किंगस्टन, तो राजधानी आपकी जमैका की, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022। तो ये इसमें आपके 131 देश शामिल हैं। और इसे हाल ही में जारी किसने किया है, तो पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट है आपका एक अमेरिका का, इसके द्वारा। इसके 4 स्तंभ होते हैं, तकनीक, प्रभाव, लोग और शासन। इसके माध्यम से इसको पेश किया जाता है। तो इसमें टॉप पर आपका अमेरिका है और 61वें नंबर पर है आपका भारत। ठीक है। भारत 2021 में कौन से स्थान पर था, तो 67वें स्थान पर था। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। तो हाल ही में आपका 25वें नंबर का ये ई राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये 25 से 26 नवंबर की इसकी घोषणा की गई है, इसको किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो श्री माता वैष्णो देवी जो आपका विश्वविद्यालय कटरा जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसमें अध्यक्षता कौन करेंगे, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा जी, इनके द्वारा क्या किया जाएगा मित्रों, इसकी अध्यक्षता की जाएगी। 2021 में ये कहाँ पर हुआ था आपका, हैदराबाद में। तो ये ई गवर्नेंस जो आपका सम्मेलन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, सरकार की सभी योजनाओं को इंटरनेट के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए इसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है।
निवेशक दीदी पहली कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी? श्रीनगर जम्मू कश्मीर से हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एटीपी फाइनल्स, कौन सा मित्रों? एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो एटीपी टूर्नामेंट्स जो आपका हाल ही में फाइनल हुआ है, इसे 6ठी बार जीता है किसने? नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक आप सभी को पता है कहाँ के? सर्बिया के हैं, और ये इस खिताब को जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन चुके हैं। कितने? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इनकी जो उम्र है वो कितनी है? 35 साल की है। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा उम्र में इस खिताब को जीता है, एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब, और इन्होंने ये 6ठी बार जीता है। उपविजेता कौन रहे? किसको हराया इन्होंने? तो कास्पर रूड है एक व्यक्ति, इनको हराया है। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इनको हराया है। और ये जो टेनिस होते हैं उसका सबसे अंतिम जो टूर्नामेंट होता है उसी को कहते हैं एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट। अब आप सभी को पता है कि हाल ही हमारे क्या हुए थे? टेनिस टूर्नामेंट हुए थे, और ये 4 हमारे क्या होते हैं? ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, एक बार समझेंगे, चारों चीज़ों को याद करेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर मैंने चारों लिख दिए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है, और महिलाओं किसने जीता है? एशले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है, और महिलाओं में ईगा स्विएटेक ने जीता है। विंबलडन ओपन ये आपका किसने जीता है? पुरुष में नोवाक जोकोविक ने, और महिला में एरिना रिबाकिवा ने। जबकि ऊपर हम बात करें तो लास्ट में आपका आता है यूएस ओपन, जिसे अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। इसे पुरुष में कार्लोस अलकराज ने जीता है, सबसे युवा है ये जीतने वाले, और महिलाओं में इसे ईगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपके ये क्या थे? 4 ग्रैंड स्लैम थे, जो कि सर्वाधिक किसने जीते हैं? आपके 22 बार जीते हैं। किसने? राफेल नडाल के द्वारा। ठीक है, और आप सभी को बताना चाहिए कि जो चारों आपके ग्रैंड स्लैम है, इनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना है आपका विंबलडन ओपन, और सबसे नया कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिससे साल की शुरुआत होती है, और यूएस ओपन से आपके साल का अंत होता है। ठीक है, अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, परीक्षाओं में बनने वाले ये सारे क्वेश्चन आज जो मैं आपसे पूछ रहा हूं हैं। पूछा गया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आपका बोलेंगे जी पाई, इसकी हाल ही में अध्यक्षता किसने की है? तो जी पाई की अध्यक्षता की है भारत ने। ठीक है, किसने की है जी पाई की अध्यक्षता? तो भारत ने की है। और भारत कब करेगा? तो 2022 और 23 के लिए इसकी अध्यक्षता करने वाला है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो फ्रांस कर रहा है। लेकिन 2022 और 23 के लिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, इसका फाउंडर देश कौन सा था? तो अपना इंडिया ही था। कुछ बैठक देख लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे G20 की बैठक आपकी कहाँ चल रही है? ये आपकी बाली इंडोनेशिया में चल रही है, और 2023 में ये भारत में ही होने वाली है। SCO की बैठक ये आपकी समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, और अगली बार अपने भारत में होने वाली है। ब्रिक्स की बैठक 2022 में चीन में हुई थी, लेकिन 2023 की दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है G7 की बैठक कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। G20 की बैठक आपकी बाली इंडोनेशिया में चल रही है। और आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई थी? बिम्स्टेक की बैठक, तो ये बिम्स्टेक की बैठक आपकी कोलंबो में हुई थी। ठीक है, अब आप सभी के लिए गौरव सीरीज में क्या क्या खास है देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, वो भी आप सभी को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो मृत्युदंड क्षमादान किसके पास होता है? ये होता है राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 में। निर्विरोध आपके पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, और इन्होंने अपनी शपथ कब ली थी? तो 25 जुलाई 1977 को। कब ली? 25 जुलाई 1977 को। तो मैंने आपको ये डेट क्यों बताई? तो ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस दिन 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने अपने पद की शपथ ली थी, तो तभी से जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं वो 25 जुलाई को ही आपके क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। माफ़ करना, नवंबर नहीं, आपके 25 जुलाई को ही आपके सारे के सारे राष्ट्रपति क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं।
इसी प्रकार से संयुक्त बैठक आपकी कहाँ पर होती है, तो आर्टिकल 108 के तहत आपकी संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, धन विधेयक पर कभी भी आपकी संयुक्त बैठक नहीं होती है। राज्यसभा में जो कोई भी सदस्य बनेगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपकी, महिला, तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपकी, लीला सेठ, जो कि कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से आपकी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लेकिन आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीवी। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी कौन है सुप्रीम कोर्ट की, बता सकते हो आप सभी लोग। चलिए देखता हूँ कौन इसका आंसर करता है। राज्य विधानसभा का सत्तावधान कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। राज्य विधानसभा की बात आई है तो राज्यसभा करेगा, यानी राज्यपाल करेगा। और अगर आपकी किसकी बात आती है, लोकसभा की, तो उससे कौन करता, तो उसको जो सत्तावधान करता वो राष्ट्रपति करता। ठीक है, त्रिपरिषदीय समिति ये कौन सी आपकी, बलवंत राय मेहता समिति। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है आपके, सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चन जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश की है। और आज आप सभी के लिए मैं खास चीज़ लेकर आया हूँ बहुत ही, इसको आपको पूरा देखना है अंत तक। देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण उत्सव हैं उनको देख लीजिए, जैसे कि स्पुतनिक गस्टर ये आपका लद्दाख का है, लोसर आपका लद्दाख का है, लोसार आपका हिमाचल प्रदेश का है, लोसांग सिक्किम का है, हरेली आपका छत्तीसगढ़ का है, हरेला आपका ये उत्तराखंड का है, पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है, त्रिशूरपुरम केरल का है, अट्टुकल पोंगल केरल का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, अम्बुबाची मेला आपका असम में लगता है, संगाई उत्सव मणिपुर का है, कचाई लेमन आपका कहाँ का है, मणिपुर का है, बिहू उत्सव आपका असम का है, कटी बिहू असम का है, केला उत्सव ये केला उत्सव आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश, एप्पल फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर का है, आम उत्सव आपका लखनऊ का है, बैको उत्सव आपका असम का है, रथ यात्रा आपकी पुरी उड़ीसा की है, धानु यात्रा उड़ीसा का है, और हाल ही में आपका बाली यात्रा ये भी कहाँ का था, उड़ीसा का था। इसके बाद आपको याद रखना है हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड का है, बथुकम्बा ये केरल का है, हरियाली उत्सव हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया था, सूरजकंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा का है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग, नवरोज उत्सव पारसियों का नववर्ष है ये, बैसाखी उत्सव और लाहिड़ी ये पंजाब में आपका यानी सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, थाईपुसम तमिलनाडु का है, चापचार कूट महोत्सव ये मिजोरम का है, इसे बैम्बू डांस बोलते हैं, नदी उत्सव गुजरात में, विश्व संगीत महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में, काशी फिल्म उत्सव वाराणसी में, मकर विलक्कू केरल में, नुआखाई उड़ीसा में, और कुंभ का मेला आपका 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये आपके उत्तराखंड में है, ये आपका यूपी में है, ये आपका महाराष्ट्र में है, और ये आपका मध्य प्रदेश में है। दुर्गा पूजा ये वेस्ट बंगाल की है, और छठ पूजा है आपकी कहाँ की मित्रों, तो छठ पूजा है आपकी ये बिहार की और झारखंड की। ठीक है, बिहार और झारखंड की। तो आज आपके लिए खास चीज़ जो मैंने आपके लिए बनाई और आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको याद कराने की कोशिश की, सारे की सारी चीज़ें एक ही जगह आपको बहुत ही कम समय में मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मेरे द्वारा ये किया जा रहा प्रयास आपको कैसा लग रहा है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलना होगा कल इसी समय पर इसी बेहतरीन सी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नवंबर की इसकी घोषणा की गई है, इसको किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो श्री माता वैष्णो देवी जो आपका विश्वविद्यालय कटरा जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसमें अध्यक्षता कौन करेंगे, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा जी, इनके द्वारा क्या किया जाएगा मित्रों, इसकी अध्यक्षता की जाएगी। 2021 में ये कहाँ पर हुआ था, आपका हैदराबाद में। तो ये ई गवर्नेंस जो आपका सम्मेलन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, सरकार की सभी योजनाओं को इंटरनेट के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए इसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, निवेशक दीदी पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से हुई थी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एटीपी फाइनल्स, कौन सा मित्रों, एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो एटीपी टूर्नामेंट्स जो आपका हाल ही में फाइनल हुआ है, इसे 6ठी बार जीता है किसने, नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक आप सभी को पता है कहाँ के, सर्बिया के हैं, और ये इस खिताब को जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन चुके हैं। कितने, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इनकी जो उम्र है वो कितनी है, 35 साल की है। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा उम्र में इस खिताब को जीता है, एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब, और इन्होंने ये 6ठी बार जीता है। उपविजेता कौन रहे, किसको हराया है ना इन्होंने, तो कास्पर रूड है एक व्यक्ति, इनको हराया है, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इनको हराया है। और ये जो टेनिस होते हैं उसका सबसे अंतिम जो टूर्नामेंट होता है उसी को कहते हैं एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट। अब आप सभी को पता है कि हाल ही हमारे क्या हुए थे, टेनिस टूर्नामेंट हुए थे, और ये 4 हमारे क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, एक बार समझेंगे, चारों चीज़ों को याद करेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर मैंने चारों लिख दिए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है, और महिलाओं किसने जीता है, एशले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है, और महिलाओं में ईगा स्विएटेक ने जीता है। विंबलडन ओपन ये आपका किसने जीता है, पुरुष में नोवाक जोकोविक ने, और महिला में एरिना रिबाकिवा ने। जबकि ऊपर हम बात करें तो लास्ट में आपका आता है यूएस ओपन, जिसे अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। इसे पुरुष में कार्लोस अलकराज ने जीता है, सबसे युवा है ये जीतने वाले, और महिलाओं में इसे ईगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की है। तो ये आपको याद रखना है, आपके ये क्या थे, 4 ग्रैंड स्लैम थे, जो कि सर्वाधिक किसने जीते हैं, आपके 22 बार जीते हैं, किसने, राफेल नडाल के द्वारा। ठीक है, और आप सभी को बताना चाहिए कि जो चारों आपके ग्रैंड स्लैम है इनमें सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है आपका विंबलडन ओपन, और सबसे नया कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिससे साल की शुरुआत होती है, और यूएस ओपन से आपके साल का अंत होता है। ठीक है, अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, परीक्षाओं में बनने वाले ये सारे क्वेश्चन आज जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ हैं। पूछा गया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आपका बोलेंगे जी पाई, इसकी हाल ही में अध्यक्षता किसने की है, तो जी पाई की अध्यक्षता की है भारत ने। ठीक है, किसने की है, जी पाई की अध्यक्षता, तो भारत ने की है। और भारत कब करेगा, तो 2022 और 23 के लिए इसकी अध्यक्षता करने वाला है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2020 में हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो फ्रांस कर रहा है। लेकिन 2022 और 23 के लिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, इसका फाउंडर देश कौन सा था, तो अपना इंडिया ही था। कुछ बैठक देख लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे G20 की बैठक आपकी कहाँ चल रही है, ये आपकी बाली इंडोनेशिया में चल रही है, और 2023 में ये भारत में ही होने वाली है। SCO की बैठक ये आपकी समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, और अगली बार अपने भारत में होने वाली है। ब्रिक्स की बैठक 2022 में चीन में हुई थी, लेकिन 2023 की दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है G7 की बैठक कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। G20 की बैठक आपकी बाली इंडोनेशिया में चल रही है। और आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई थी, बिम्स्टेक की बैठक, तो ये बिम्स्टेक की बैठक आपकी कोलंबो में हुई थी। ठीक है, अब आप सभी के लिए गौरव सीरीज में क्या क्या खास है देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, वो भी आप सभी को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो मृत्युदंड क्षमादान किसके पास होता है, ये होता है राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 में। निर्विरोध आपके पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो नीलम संजीव रेड्डी, और इन्होंने अपनी शपथ कब ली थी, तो 25 जुलाई 1977 को। कब ली, 25 जुलाई 1977 को। तो मैंने आपको ये डेट क्यों बताई, तो ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस दिन 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने अपने पद की शपथ ली थी, तो तभी से जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं वो 25 जुलाई को ही आपके क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। माफ़ करना, नवंबर नहीं, आपके 25 जुलाई को ही आपके सारे के सारे राष्ट्रपति क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। इसी प्रकार से संयुक्त बैठक आपकी कहाँ पर होती है, तो आर्टिकल 108 के तहत आपकी
संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। धन विधेयक पर कभी भी आपकी संयुक्त बैठक नहीं होती है। राज्यसभा में जो कोई भी सदस्य बनेगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपकी महिला? तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपकी? लीला सेठ, जो कि कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से आपकी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लेकिन आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी कौन है सुप्रीम कोर्ट की? बता सकते हो आप सभी लोग? चलिए देखता हूँ कौन इसका आंसर करता है। राज्य विधानसभा का सत्तावधान कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है। राज्य विधानसभा की बात आई है तो राज्यसभा करेगा, यानी राज्यपाल करेगा। और अगर आपकी किसकी बात आती है? लोकसभा की, तो उससे कौन करता? तो उसको जो सत्तावधान करता वो राष्ट्रपति करता। ठीक है। त्रिपरिषदीय समिति ये कौन सी आपकी? बलवंत राय मेहता समिति। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है आपके? सुरेश एन पटेल। ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चन जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश की है। और आज आप सभी के लिए मैं खास चीज़ लेकर आया हूँ बहुत ही, इसको आपको पूरा देखना है अंत तक। देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण उत्सव हैं उनको देख लीजिए, जैसे कि स्पुतनिक गस्टर ये आपका लद्दाख का है, लोसर आपका लद्दाख का है, लोसार आपका हिमाचल प्रदेश का है, लोसांग सिक्किम का है, हरेली आपका छत्तीसगढ़ का है, हरेला आपका ये उत्तराखंड का है, पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है, त्रिशूरपुरम केरल का है, अट्टुकल पोंगल केरल का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, अम्बुबाची मेला आपका असम में लगता है, संगाई उत्सव मणिपुर का है, कचाई लेमन आपका कहाँ का है? मणिपुर का है, बिहू उत्सव आपका असम का है, कटी बिहू असम का है, केला उत्सव ये केला उत्सव आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश, एप्पल फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर का है, आम उत्सव आपका लखनऊ का है, बैखो उत्सव आपका असम का है, रथ यात्रा आपकी पुरी उड़ीसा की है, धानु यात्रा उड़ीसा का है, और हाल ही में आपका बाली यात्रा ये भी कहाँ का था? उड़ीसा का था। इसके बाद आपको याद रखना है हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड का है, बथुकम्बा ये केरल का है, हरियाली उत्सव हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया था, सूरजकंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा का है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग, नवरोज उत्सव पारसियों का नववर्ष है ये, बैसाखी उत्सव और लाहिड़ी ये पंजाब में आपका यानी सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, थाईपुसम तमिलनाडु का है, चापचार कूट महोत्सव ये मिजोरम का है, इसे बैम्बू डांस बोलते हैं, नदी उत्सव गुजरात में, विश्व संगीत महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में, काशी फिल्म उत्सव वाराणसी में, मकर विलक्कू केरल में, नुआखाई उड़ीसा में, और कुंभ का मेला आपका 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये आपके उत्तराखंड में है, ये आपका यूपी में है, ये आपका महाराष्ट्र में है, और ये आपका मध्य प्रदेश में है। दुर्गा पूजा ये वेस्ट बंगाल की है, और छठ पूजा है आपकी कहाँ की मित्रों? तो छठ पूजा है आपकी ये बिहार की और झारखंड की। ठीक है, बिहार और झारखंड की। तो आज आपके लिए खास चीज़ जो मैंने आपके लिए बनाई और आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको याद कराने की कोशिश की। सारे की सारी चीज़ें एक ही जगह आपको बहुत ही कम समय में मैंने रिवाइज़ कराने की कोशिश की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मेरे द्वारा ये किया जा रहा प्रयास आपको कैसा लग रहा है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलना होगा कल इसी समय पर इसी बेहतरीन सी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।